स्टूडेंट, जो हमने लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था वो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कंप्लीट किया था। और एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारी बुक में वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशंस है, उसको समझना है। और उसके बाद है हमारे पास कुछ इसके छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं जो आपसे एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर है क्या। एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास या मास नंबर भी कहा जाता है, एटॉमिक मास। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी एक एटम जो है उसके सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इसकी सराउंडिंग में जो शेल हमारे पास बनते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। तो हमारे पास अगर हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशंस पढ़ें, ये डेफिनेशन हमारे पास बुक में लिखी हुई भी है। द एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। देखिए, हमेशा जो भी एलिमेंट न्यूट्रल है, जैसे हमारे पास वो तमाम एलिमेंट जो कि हमारे पीरियड में मौजूद हैं उन सब में न्यूट्रल है, तो उनमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा जाए जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होते हैं। तो डेफिनेशन के मुताबिक द एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एटम। तो अगर हमारे पास डेफिनेशन बनेगी तो आप ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है हमारे पास है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर रहेंगे। और इनको हम जो Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि मास नंबर क्या है, किसी भी एटम का जो टोटल मास डिपेंड करता है वो इसके न्यूक्लियस में करता है। और इसका जो न्यूक्लियस है उसमें दो पार्टिकल्स मौजूद हैं हमारे पास, एक है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो हमारे पास एटॉमिक मास है उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास एटॉमिक मास क्या है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हमने एक छोटा सा फार्मूला बना दिया, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास। ठीक है, ये मैंने ऐसे बना दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अच्छा, अगर डेफिनेशन के मुताबिक देखा जाए तो जो इसका फार्मूला बनता है हमारे पास वो है, जब एटॉमिक नंबर में क्या होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A, ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला बन जाता है। दोबारा देखें, हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। जबकि एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस में मौजूद दो पार्टिकल्स जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनको सम करेंगे, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इसे एटॉमिक मास कहते हैं और A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों डेफिनेशन हमारे पास लिखी हुई। द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट। प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में मौजूद हो उसकी तादाद को, सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को या इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होती है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं Z से। इसी तरह एटॉमिक मास क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम एटॉमिक मास कहते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाता है, A इज इक्वल टू Z प्लस N। अच्छा, एक छोटा सा ये हमारे पास एग्जाम्पल दे दी इन्होंने, एग्जाम्पल नंबर 1.1, इफ़ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, फाइंड इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास 11 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 12 के लिए हमें। ठीक है, हमें फाइंड करना है एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक मास। एज देखें बुक में भी लिखा हुआ है, एज वी नो एटॉमिक नंबर Z इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होते हैं। चूँकि इन्होंने दे दिया है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारी बुक में, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है। तो हमने
पहले ही लिख दिया कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ऑलरेडी गिवन है जो कि 11 है, तो और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, इसलिए Z इजिकल टू 11 हो जाएगा। ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हमारे पास एटॉमिक नंबर होते हैं। उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, A इजिकल टू Z प्लस N। डेफिनेशन मुताबिक एटॉमिक नंबर A है, Z एटॉमिक मास A है, Z एटॉमिक नंबर है, और इसने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को सम कर दिया। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, द एटॉमिक मास द सम ऑफ नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड करेंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं 11, जबकि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 12 है, दोनों को ऐड कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। एटॉमिक मास हमारे पास 23 आ गया। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो 11 गिवन है, हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिख देंगे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11। अब एटॉमिक मास हमने फाइंड किया जो कि Z प्लस N है, तो 11 प्लस 12 कर दिया, 23 कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान सा हमने सॉल्व कर दिया। हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एटॉमिक एटम्स हैविंग एटॉमिक मास 40, एटॉमिक नंबर 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये भी आसान सा है। ए हमारे पास है एटॉमिक मास 40 है, जबकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को हमने फाइंड करना है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के, तो Z इजिकल टू 20 हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे उन्होंने हमें एटॉमिक नंबर दे दिया था जो कि 20 और एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, ये हमने फाइंड कर लिया। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, फार्मूला क्या था हमारे पास। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉपी पे सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1.2 है ये। फार्मूला हमारे पास है जनरल फार्मूला, एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें फाइंड करने, जबकि हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 40 गिवन है, सॉरी एटॉमिक मास 40 गिवन है, और जबकि एटॉमिक नंबर हमारे पास 20 है प्लस n। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड करने, इसलिए n एज इट इज़। ये 20 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर इसको माइनस कर दें 40 से, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। सीधा करके लिख दें इसको, n इज इक्वल टू 40। तो हैंस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हो गए 40। ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं हमारे पास ये सिर्फ MCQs में आते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं, सिर्फ ये आपसे MCQs वगैरह में पूछे जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये टॉपिक एटॉमिक नंबर और उसकी डेफिनेशन, एटॉमिक मास उसकी डेफिनेशन, और एक दो हमारे इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया।